देखिए अभी 9:30 बज रहे हैं और अब से करीब 5 घंटे बाद देश के कलेजे पर पैबस्त भ्रष्टाचार के कलंक के परखच्चे उठ जाएंगे। हजारों लोगों के सामने जो सपने हैं वो तोड़कर कुतुब मीनार से ऊंचा भ्रष्टाचार का पहाड़ मिट्टी में मिल जाएगा। करोड़ों रुपए की रिश्वत से बना हुआ गोरख धंधे का बाजार 21वीं सदी में भ्रष्टाचार की बर्बादी का सबसे बड़ा गुबार बन जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा में कल 2:30 बजे गिराए जाने वाले ट्विन टावर की, जिसे कुछ लोग तमाशा समझ रहे हैं। मामला गंभीर है और एबीपी न्यूज कहता है सावधानी बरतिए। आसमान चीरती ये दो इमारत कुछ कहती है। भ्रष्टाचार की सनक से जमीन पर पड़ी ये धमक भी कुछ कहती है। एबीपी न्यूज पूछता है, क्या रविवार दोपहर 2:30 बजे नोएडा में कोई तमाशा होने जा रहा है? 9 से 12 सेकंड में दो कुतुब मीनार किस तरह जमींदोज हो जाएंगे, उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग हजारों रुपए देने को क्यों तैयार हैं? ऐतिहासिक इवेंट का गवाह बनने के लिए लोग जो है वो हजारों रुपए तक देने को तैयार हैं। बताया जा रहा है कि ट्विन टावर्स के आसपास के क्षेत्र की जो ऊंची ऊंची सोसाइटी हैं उनकी बालकनी को जो है व्यूइंग पॉइंट बनाने के लिए बुक कर दिया गया है और इसके लिए बड़ी मात्रा में जो पैसे हैं वो भी खर्च किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15,000 से 25,000 तक लोग जो है वो देने के लिए तैयार हैं और सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक उन्होंने अपना स्पॉट जो है वो बुक करा लिया है। मतलब सुपरटेक ट्विन टावर गिरने की जो घटना है उसका गवाह बनने के लिए चारों तरफ की गगनचुंबी इमारत को वीआईपी गैलरी के रूप में जो है वो बदल गई हैं और पूरा देश जो है वो डिमोलिश होने वाली सबसे ऊंची इमारत का गवाह बनने के लिए बेताब है। भ्रष्टाचार की बर्बादी को कानून के जरिए तय करने वाली ये घटना 21वीं सदी का सबसे बड़ा गुबार साबित हो सकती है। देश के हर बिल्डर को साफ साफ संदेश पहुंच चुका है। आप लाख चाहे नौकरशाहों को, कॉरपोरेशन के दलालों को, सिस्टम के चरवाहों को अपने साथ मिला लें। आम इंसान की अपनी सारी जमा पूंजी से खरीदे मकान में सुकून से रहने के सपनों को तोड़ने की हिमाकत कर लें। वक्त तभी तक आपके साथ रहता है जब तक आप वक्त के साथ खिलवाड़ नहीं करते। सुपरटेक ने आम लोगों के साथ इतने सालों तक जो किया सो किया, लेकिन अब सुपरटेक के साथ सरकार और कानून जो कर रहा है वो भारत के इतिहास में एक मिसाल से कम नहीं। अभी तक तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, बट ड्यू टू दिन रात हमारी RWAs एंड टास्क फोर्स लगी हुई है तो थोड़ा सा अब लग रहा है पॉजिटिवली सब कुछ ठीक ही होगा, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बट उसके बाद के जो इफेक्ट्स आएंगे ड्यू टू डस्ट एलर्जी एंड ऑल दैट, उनसे थोड़ा सा डर लग रहा है अब कि 2-3 मंथ्स उसे सेटल होने में लग जाएंगे। और नोएडा में वैसे भी दिवाली के सीज़न में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। 28 को जो भी हो रहा है बिल्कुल ये तो ऐतिहासिक इवेंट हो गया एक तरीके से, क्योंकि जो पास की बिल्डिंग है उनको तो खतरा है ही है और वो तो बाद में जब हो जाएगा तो पता चलेगा कितना उनका नुकसान होता है, कितना डैमेज होता है। बिल्डर की तो गलती जो है, उन्होंने तो अपने बिल्डर की जितनी गलती होती है नोएडा अथॉरिटी की भी है कि परमिशन दी क्यों इतनी माले की, और फिर इलीगल थी तो क्यों दी, ना वो देते ना ये आते। कितना मटेरियल वेस्ट हुआ, कितना मैन पावर लगा, और जिन्होंने ये घर बुक किया था उनके लिए कितनी परेशानी है। ट्विन टावर का गिरना कुछ लोगों के लिए तमाशा जरूर हो सकता है, लेकिन यह सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने वालों के गाल पर लगा सबसे बड़ा तमाचा जरूर है। एक प्रशासन अपने ही दूसरे प्रशासन के भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है। नोएडा अथॉरिटी की इज्जत उतारने वाली इस कार्रवाई से पैदा हुई मुश्किल को सिस्टम का दूसरा प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन मैनेज करने में लगा है। ये 28 तारीख के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पिछले 6 माह से इस पे लगातार कार्य हो रहा था और नोएडा अथॉरिटी के द्वारा हेड ऑफिस इंजीनियरिंग को ये कार्य सौंपा गया है इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का। इसमें तमाम एजेंसीज़ और डिफरेंट टाइप की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की जो एजेंसीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स, वो एक टीम भावना के साथ पिछले 6 माह से लगातार इस पे कार्य कर रहे थे।
इसमें इंजीनियरिंग विंग है, इसमें एक्सप्लोजिव विंग है, इसमें फायर सेफ्टी के लोग हैं, इसमें ट्रैफिक का कोऑर्डिनेशन है। इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने एक इंसिडेंट कमांडर उस दिन के लिए नियुक्त किए हैं, जो डीसीपी रैंक के ऑफिसर होंगे, और वो अपने सब कमांडर्स के साथ इस पूरी व्यवस्था को अपने मार्गदर्शन में इसका संचालन कराएंगे। हजारों लोगों के सपनों को बिखेरने वाले, लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले, सिस्टम के नाम पर सिस्टम की खामियों से फायदा उठाने वाले, देख लो असली सिस्टम जब असल अपनी पे आता है तो क्या से क्या कर जाता है। दौलत की बदौलत खड़े भ्रष्टाचार के दो कुतुब मीनार किस तरह डायनामाइट लगाकर उड़ा दिए जाएंगे, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये एक डायनामो टाइप बॉक्स है और इससे हम जो वायर रहती हैं जिसे करंट पास होना होता है, उस वायर को से कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके हम इसमें करंट जनरेट करते हैं। एंड आफ्टर जनरेशन ऑफ करंट यहाँ एक लाइट ब्लिंक करती है एंड दैट इज अ सिंबल कि इसमें करंट जनरेट हो गया है और हम सिंपली इस बटन को जब मिटा दी जाएगी सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी के नाजायज रिश्ते से पैदा हुए कलंक की निशानी, तो लोगों के दिलों में कैसे मनेगी दिवाली, हम आपको दिखाते हैं। दे नो कि यहाँ एक डस्ट क्लाउड आएगा, वो सोसाइटी में थोड़ा सा क्लीनिंग का इशू रहेगा बाद में पोस्ट डेमोलिशन। सो पैनिक नहीं है, बट येस वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग द वर्स्ट। हम जो भी नोएडा अथॉरिटी एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं, वी आर वर्किंग ऑन दोज गाइडलाइंस। नोएडा की दोनों गगनचुंबी इमारत कल दोपहर 2:30 बजे जमींदोज हो जाएंगी। भ्रष्टाचार की मिसाल बने इन दोनों टावरों को कल 3700 किलो विस्फोटक की मदद से जो है गिराया जा रहा है, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट जो है वो होने जा रहा है। और इसी के गवाह बनने के लिए दूर दराज के लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं कि कल, और इनके मन में सवाल यही है कि किस तरीके से ब्लास्ट होगा, और इसके खुद वो गवाह बनने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये सारे रेजिडेंट जो है वो नोएडा की अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं और यहां ट्विन टावर पे पहुंचे हुए हैं। सुपरटेक गिरेगा, आम इंसान जिएगा, सपने सच साबित होंगे, सुकून घर में वापस लौटेगा। नेता आए, अभिनेता आए, लोगों की खुशियों में अब सब शामिल होना चाहते हैं। नोएडा से विधायक पंकज सिंह हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए, जो ट्विन टावर का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। सर, आपने सभी स्टेक होल्डर से बात की, क्या है उनके जहन में, उन्होंने क्या अपनी समस्याएं जो है वो अवगत कराई? यहाँ पर एक्यूआई, प्रदूषण, स्ट्रक्चरल जो यहाँ पर जो एनालिसिस है, इन सब चीज़ों को लेकर बातें लोगों ने अपनी रखी हैं, और सभी के लिए पहले से अथॉरिटी, यूपीपीसीबी, सरकार पूरी तरीके से सब चीज़ों पर तैयार है। और मैंने भी लोगों को भरोसा दिया है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग लगातार पल पल की जानकारी लोगों को देते रहेंगे, नज़दीक से इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी जीत तो जरूर है, लेकिन जीत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सुपरटेक के आसपास रहने वाले लोग इंसानों की चिंता से आगे बढ़कर उन पेड़ पौधों, घास फूस की चिंता करने लग गए हैं जिन्हें इस अनजान आपदा का इल्म तक नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93 पे, जहां पर मैं आपको सबसे पहले बाजार दिखाऊं। और ये बाजार जो आपको सामने नजर आ रही होगी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बाजार उस जगह पे स्थित है जहां बिल्कुल इसके पीछे ट्विन टावर यानी कि जो भ्रष्टाचार की इमारत है, जिसको आने वाले 28 अगस्त को यानी कि परसों गिराया जाना है, जिसके बाद पूरे मार्केट को भी खाली करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है बगल में इमारत गिराना है तो इनको भी नुकसान होगा। ये जो बाजार है, एक बार आप इस पर नजरें दिखाइए तो ये आपको दूर से दिखेंगी। ज़्यादातर यहाँ पे सब्जियों और फलों की दुकानें हैं, जिसको बंद जो है करने के लिए कहा गया है, और साथ साथ में पूरे इलाके में बैरिकेडिंग भी की गई है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुपरटेक के गिरने से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचेगा, उसके साथ ही उनका भी ख्याल रखना होगा। जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिला हैं। एक फैमिली मौजूद है, सर है, मैम है, जो बगल में ही रहते हैं, बिल्कुल सोसाइटी के बगल में। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं ग्रुप कैप्टन निगम, आई एम रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। सर, बिल्डिंग गिराई जानी है 28 तारीख को, जिसके बाद डिमोलिश के बाद जाहिर सी बात है प्रदूषण स्तर बहुत बढ़ जाएगा। क्या लगता है आपको, इससे कितना असर होगा?
मैडम असर तो आप जानते ही हैं एनसीआर में क्या कंडीशन है। और इसके गिरने के बाद जहाँ पर 3000 आई थिंक 700 kg ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है, उससे कितना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाएगा इसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। लोग क्योंकि अगल बगल रहते हैं, तो आप लोगों को इससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है बगल में बिल्डिंग गिरनी है तो कुछ डर तो अंदर होता ही है। नहीं, डर है लोगों को, दे आर वेरी स्केयर्ड एंड लेट अस सी व्हाट थिंग विल हैपन लेटर ऑन। एवरीथिंग इज नॉट क्लियर राइट नाउ। लोगों को प्रॉब्लम काफ़ी फेस करने को मिलेंगी बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेज, और जो भी सिचुएशन है लोगों को वो फेस करना पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पर थिंग इज दैट आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, आप सोच सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ रही है, मैं आपसे पूछूंगी, इसका कोई वो नहीं, लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा। आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में कितना बारूद, उन दोनों बिल्डिंगों में कितना बारूद लगाया जाएगा, और उस बारूद से, वो बारूद जब जलेगा या ब्लास्ट होगा तो उससे जो ऑक्सीजन की उस क्षेत्र के अंदर कमी होगी वो देखने काबिल होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।